हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल 21 पिछली वीडियो में बताया था। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 31 एनसीईआरटी पर ये एक्सरसाइज 1.6 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी है। ज्ञात कीजिए, फाइंड इट 9। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? 9 की पावर 3/2 है। और सेकंड क्या है? 32 की पावर 2/5 है। थर्ड क्या है? 16 की पावर 3/4 है। और फोर्थ क्या है? 125 की पावर -1/3 है। तो बच्चों, इससे पहले हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम इसी तरह से होना है। तो ये क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट है, ये क्या आपको दिया है? 9 की पावर 3/2। तो 9 के आप टुकड़े कर लीजिए। तो 9 किस संख्या का वर्ग है? संख्या 3 का वर्ग है। और किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? उस संख्या की उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। तो 9 के फैक्टर कर लीजिए। 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 × 3, 3 × 3। और इस पूरे की पावर 3/2 है भाई। 3 × 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो 3 की घात कितना हो जाएगा? 3 की घात 2 और इस पूरे की पावर 3/2। ये रूल नंबर 3 लगेगा। a की पावर m और इस पूरे की होल पावर n, तो घातों के आपस में गुणा हो जाएगी m × n, m × n। तो 2 की गुणा 3/2 के साथ हो जाएगी 3। तो यहाँ 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये आया 3 की पावर 3, अर्थात 3 की 3 बार गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 27 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है, ये 32 है, इसका भी हम ऐसे ही करेंगे। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट क्या है? 32 की पावर 2/5। तो बच्चों 32 के टुकड़े कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। जैसे आप सेकंड क्लास में, थर्ड में, फोर्थ में करते आए हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो आप करिए इसको। तो 32 के टुकड़े करेंगे तो ये सबसे पहले किससे काटते हैं? सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं। 2 से के बाद 3 से, 3 के बाद 4 से, 4 के बाद 5 से, ऐसे ही चलते जाते हैं। तो इसके इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो ये 2 से पूरा कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इस पूरे की पावर 2/5 ही रहेगी भैया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कितनी बार लिखा गया है? 2, 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा? 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर 2/5। ठीक है, तो घातों के आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब 2 की कितनी बार घात कितनी है? 2 है। इसकी घात कितनी? 2 है, तो इसकी 2 की कितनी बार गुणा होगी? 2 बार गुणा हो जाएगी। तो यह आया 2 × 2 बराबर, इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बहुत इजी वे में। इसी प्रकार से थर्ड 16 भी, 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड आपने किया थर्ड, तो 16 की पावर 3/4 है
तो 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए तो क्या आएगा, ये भी 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये क्या हो गया भैया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 3/4। पावर तो जो की तो रहेगी, तो 2 की कितनी बार गुणा हुई है, 4 बार। तो ये आएगा 2 की पावर 4 लिखेंगे, इस पूरे की होल पावर 3/4। घातों के आपस में गुणा हो जाएगी, 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3। अब 2 की घात 3 है तो 2 की 3 बार गुणा हो जाएगी, तो यह है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ भी लग जाएगा। बहुत इजी है बच्चों, बहुत घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान है, इसको तो आपने अच्छी तरह से सीख ही लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 125 की पावर -1/3। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो वही क्या करेंगे, 125 है तो इसके इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 5 से कटेगी, तो यह आया 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर कितने हो गए बच्चों, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर -1/3। तो ये क्या हो गया जी, 5 कितनी बार गुणा की गई है, 5 की 3 बार गुणा की गई है, तो इसको लिखेंगे 5 की घात 3 और इस पूरे की पावर -1/3। तो 5 घात की आपस में गुणा हो जाएगी, 3 गुणा -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की घात -1। तो घात माइनस की है तो इसको प्लस बनाना है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे, तो घात प्लस की हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया भैया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर मेरा 2 पूरा हो गया है। इसके 4 पार्ट थे, इसमें चारों के चारों पार्ट हल कर दिए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सरल कीजिए, इवेलुएट करना है। ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। जैसे कि हमने एग्जाम्पल 21 किया था, सेम उसी तरह से करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, 2 की पावर, अरे साई खत्म हो गया इसका, 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 2/3 ये भी है और 2 की पावर 1/5 ये भी है। ठीक है, दोनों का आधार तो समान है, लेकिन इसकी घात कितनी है, 2/3 है, इसकी 1/5 है। तो घातें क्या होगी, जब आधार समान होता है तो ये पहला ही नियम है, रूल पहला है कि a की पावर m और a की पावर n, यदि घातें अब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या आएगा, m प्लस n आएगा। ठीक है, तो ये हुआ 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब भैया क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और कैंची गुणा करेंगे आमने सामने। तो 5 के सामने कितना है, 2 है, और 3 के सामने 1 है, तो 5 की गुणा 2 के साथ हो जाएगी, तो 2 गुणा 5, और 3 की गुणा 1 के साथ होगी। तो ये आया 2 की पावर 2 पंजे 10 प्लस 3 और ये 15। तो 2 की पावर कितना आया, 10 और 3 13, 13/15, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इजी है, 1/3 की घात 3 और उस पूरे की पावर 7। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बताया होगा, जब a की पावर m और उसकी पावर n और उस पूरे की होल पावर r हो, तो इन तीनों घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, m की गुणा n के साथ, n की गुणा r के साथ। तो इसको लिखा जाएगा a की पावर m
गुणा n गुणा r। तो इसी प्रकार से यहाँ 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7 है तो घात की गुणा हो जाएगी, इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा 7, तो 1/3 की पावर 3 सते 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है तो क्या हुआ, a की पावर m बटा a की पावर n। यहाँ पे m घात किससे, n घात से बड़ा है, यानी कि 1/2 बड़ा है 1/4 से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, -1 होगा तो इसको लिखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो ये क्या होगा, 4 इसका लघुत्तम, तो 2 - 1, तो 11 की पावर 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आया 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए दोनों का आधार तो अलग अलग है, यहाँ पे 7 की पावर 1/2 है और यहाँ 8 की पावर 1/2 है, तो दोनों का आधार आपस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर दोनों की समान है। तो दोनों इस स्थिति में क्या होगा, रूल नंबर 2 लगेगा, दोनों आधारों की आपस में गुणा हो जाएगी और घात कितनी होगी, 1/2 ही रहेगी, तो 7 गुणा 8 हो जाएगा और इसकी पावर दोनों 1/2 ही रहेगी, तो 7/8 56 की पावर 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि a की पावर m, b की पावर m और c की पावर m है, तो तीनों आधार अलग अलग है, घातें अलग समान है, तो तीनों आधारों की आपस में गुणा होगी a b c की पावर m, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.6 के सभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में हल हो गया है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए हैं उनको लेकर आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बाय बाय।